अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर जो हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारे हर आने वाले लेक्चर जो हैं आपको बआसानी मिल सकेंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रो क्लाउड को हम पढ़े थे और किंगडम प्रो क्लाउड के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था कि किस तरह से प्रो क्लाउड्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। और फिर हमने डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस को देख लिया था कि प्रो क्लाउड्स की डिस्कवरी में और उनकी क्लासिफिकेशन में डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा हमने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की भी बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम प्रो क्लाउड्स के अंदर हमारे पास जो मेजर एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो कि है बैक्टीरिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में इसकी अकरेंस को देख लेंगे और इसके स्ट्रक्चर और शेप्स एंड फॉर्म्स को देखेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। अकरेंस यानी कि बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है हम इसे कहते हैं कि बहुत ही वाइड स्प्रेड होता है और ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। एवरीवेयर हम क्यों कहते हैं? बिकॉज हर तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमारे पास एयर है या लैंड है, वाटर है, ऑल डिपॉजिट्स, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो उसके अंदर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसको साथ साथ हम मेंशन भी करते जाते हैं। हमने कहा कि एयर है, वाटर है या लैंड है या फिर हमारे पास ऑल डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे भी बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा फूड के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। डिकेइंग मैटर जो है हमारे पास, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर जो रहते हैं या एसोसिएशन बना लेते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने इंटेस्टाइन को देखा था, इंटेस्टाइन के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और मैन हो गया और एनिमल्स के अंदर भी बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। उनके एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाए जाएंगे। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो तकरीबन हर जगह पे पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया जो है इनके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वेरिएशन किस तरह से? वेरिएशन को जब हम देखते हैं, वेरिएशन किस तरह से है? वेरिएशन हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के या तो डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं या फिर बैक्टीरिया का नंबर डिफरेंट हो सकता है, यानी कि तादाद या क्वांटिटी जो है वो बैक्टीरिया की डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट वेरिएशन आ जाती है, इसके शेप में और इसके स्ट्रक्चर में भी। और जब हम इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से हेल्प कर रहा है, तो बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम है। अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें तो ह्यूमन बींग्स की डाइजेशन के अंदर बैक्टीरिया हेल्पफुल रोल के अपना किरदार अदा करता है। इसी तरह अगर हम दुनिया की बात करें, कंट्रीब्यूशन इन नेचुरल वर्ल्ड बात करें, तो हम कहते हैं कि नेचुरल फौना जो हमारे पास है, नेचुरल फौना यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हमें जितनी भी ग्रीनरी नज़र आ रही है या जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर भी बैक्टीरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो किस तरह से कि वो डिके करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को गलने सड़ने में हेल्प करता है। और इस तरह से क्या होता है कि नेचर के अंदर जितने भी साइकिल्स हैं वो रन होते रहते हैं ईजीली। तो इस तरह से हमने देख लिया कि बैक्टीरिया जिस तरह वो हेल्प कर रहे हैं नेचुरल फौना में। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। अब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वाले कौन से बैक्टीरिया हैं? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब कि गर्म चश्मे जो हैं। कुछ एल्कलाइन या एसिडिक सॉइल में पाए जाएंगे, अल्कलाइन या एसिडिक सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ सेलाइन एनवायरनमेंट में, यानी कि सॉल्टी एनवायरनमेंट जो होगा, हाईली सेलाइन एनवायरनमेंट, तो इनके अंदर भी कुछ खास बैक्टीरिया जो कि सिर्फ इस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि पोल्यूशन के अंदर, यानी कि हाईली पोल्यूटेड सॉइल हमारे पास अगर हो या पोल्यूटेड वाटर हमारे पास हो, हाईली पोल्यूटेड सॉइल या वाटर, तो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि बैक्टीरिया वाकई ही वाइड स्प्रेड, इसकी जो अकरेंस है हर तरह के एनवायरनमेंट में तकरीबन हर जगह पे ये पाए जाते हैं। यानी कि गर्म से गर्म तरीन चश्मों की बात करें या फिर हम ग्लेशियर्स की बात करें या फिर अगर हम लैंड की बात करें हैं, वाटर की करें हैं, एयर की भी करें, तकरीबन हर एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया इसकी अकरेंस को। इसके बाद हम आ जाते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अच्छा, बैक्टीरिया हम जानते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आता है, तो प्रोकैरियोट्स में इनके प्रोकैरियोटिक सेल होता है,
यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती, ठीक है। यही वजह है कि बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर कुछ खास ऑर्गेनेलिस हैं जो पाई जाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जो कि नहीं होंगी। वो कौन सी ऑर्गेनेलिस हैं जो हर बैक्टीरिया सेल के अंदर होती हैं, उनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन हर बैक्टीरिया के सेल के बाहर ज़रूर होगी, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स एंड क्रोमैटिन बॉडी। ये वो ऑर्गेनेलिज हैं जो कि हर बैक्टीरिया के सेल के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो कि मैक्सिमम या मेजॉरिटी जो बैक्टीरियल सेल हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। और वो क्या हैं? उनके अंदर सेल वॉल आ जाती है। सेल वॉल का क्या काम है? वो उसको एक शेप देती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक शेप देती है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज पाई जाएंगी और कुछ नहीं होंगी, ठीक है। सेल वॉल और फ्लैजेला ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, फ्लैजेला, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ख़ास किस्म के बैक्टीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। और वो क्या है? उन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एक तो कैप्सूल आ जाता है, स्लाइम आ जाता है, फ्लैजेला है, पिलाए, फिम्ब्राई और ग्रैन्यूल्स। ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया के अंदर ही होते हैं, हर बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाते। तो ये हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली या बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाने में डिफरेंट ऑर्गेनेलिस की बात कर ली। इसके बाद हम साइज़ के ऊपर आ जाते हैं। बैक्टीरिया का नॉर्मली क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं तो बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है। नेकेड आई से इसको देखना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो उसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है। हम कहते हैं कि तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर से लेके हमारे पास 600 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो होता है। अब माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर आप जानते हैं कि मीटर्स की ही एक यूनिट है जिसके अंदर हम कहते हैं 10⁻⁶ आ जाता है। बट सिर्फ यही रेंज नहीं पाई जाती, इसके अलावा बैक्टीरिया के साइज़ के अंदर डिफरेंट तरह की वेरिएशन होती है। और वो वेरिएशन जो है बैक्टीरिया की शेप्स की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है। कुछ राउंड होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ स्पाइरल्स की फॉर्म में होते हैं। इनको हम आगे मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो बिकॉज ऑफ इट देयर शेप्स, अपनी शेप के हिसाब से इनका जो साइज़ है वो भी वेरी करता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा है हमारे पास, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, उसका जो साइज़ है वो तकरीबन 100 से लेके 200 नैनोमीटर तक इसका जो डायमीटर है वो होता है, ठीक है। अब नैनोमीटर आप जानते हैं कि मज़ीद और छोटी यूनिट है जिसको हम कहते हैं 10⁻⁹ तो ये इतना छोटा साइज़ होता है माइकोप्लाज्मा का। लेकिन हम इसके साथ साथ अगर एस्चेरिचिया कोलाई को देखें, एस्चेरिचिया कोलाई का जो साइज़ है वो हम जानते हैं कि 1.1 से लेके 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ होता है, ठीक है। यानी कि इसकी विड्थ इतनी होती है, विड्थ। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी तकरीबन 2.0 से 6.0 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ निस्बतन थोड़ा सा बड़ा है। इसी तरह कुछ और हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि हम स्पायरोचीट्स को देखते हैं। स्पायरोचीट्स जो है वो हमारे पास स्पाइरल वाला बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्पायरोचीट्स जो हैं इनके साइज़ की जब हम बात करते हैं तो स्पायरोचीट्स तकरीबन हमारे पास 500 माइक्रोमीटर तक भी पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि हम कोकस जो हमारे पास राउंड या स्फेरिकल बैक्टीरिया है, इनके साइज़ की बात करें तो हम कहते हैं कि इनके अंदर हमारे पास स्टेफाइलोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई, और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई, ये दो फॉर्म्स हमारे पास कोकाई बैक्टीरिया की। और इनका जो साइज़ है वो तकरीबन 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। तो और आप देख सकते हैं कि 0.1 माइक्रोमीटर से 600 माइक्रोमीटर तक इनकी रेंज जो है वो हमने देख ली डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया में। तो यहाँ तो हमने देख लिया इसका साइज़। इसके बाद हम आ जाते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 शेप्स की बात की,
तो ओवरऑल हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 0.1 से 600 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। तो ये तो हमने इसकी साइज़ की बात कर ली। इसके बाद हम आ जाते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पे, ठीक है, कि बैक्टीरिया किस तरह की शेप्स में पाया जाता है। जैसे कि हमने 3 शेप्स की भी बात की है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, जैसे कि ऊपर हमने बात की कि बैक्टीरिया जो है वो 3 मेजर शेप्स के अंदर पाया जाता है। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, 3 कैटेगरीज। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कोकाई, सेकंड हमारे पास आता है बेसिलाई, और थर्ड पे हमारे पास है स्पाइरल। वन बाय वन हम इनको देखते जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पैलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। पैलियोमॉर्फिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दे एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में भी पाए जा सकते हैं, या एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स या वैरायटी ऑफ शेप्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पैलियोमॉर्फिक को। अच्छा, वन बाय वन अब हम इन 3 कैटेगरीज को देखते जाते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है कोकाई। अच्छा, कोकाई जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सर्कल की फॉर्म में या फिर स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होते हैं कोकाई, वो बैक्टीरिया होते हैं। स्फेरिकल या ओवल हम इनको कह सकते हैं। इनकी डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट पाई जाती है, और अरेंजमेंट किस तरह से हो सकती है, वो इनके प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। डिफरेंट तरह की हमने कहा कि अरेंजमेंट्स इसके अंदर पाई जाती हैं। 7 बेसिक अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं, और ये 7 अरेंजमेंट किस तरह से होती है? हमने कहा प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन। अब ये प्लेन ऑफ डिवीजन क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको समझ आएगी अगर आप इस फिगर को देख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको शेप्स नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास कोकस है, फिर बेसिलस और फिर स्पाइरल में, ठीक है। फिलहाल हम कोकस को देख रहे हैं या कोकाई बैक्टीरिया को देख रहे हैं। कोकाई के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 प्लेन है, ठीक है, अगर हम 1 प्लेन की बात कर रहे हैं, तो 1 प्लेन के अंदर अगर हमारे पास स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो वो किस तरह से पाया जाएगा? 1 प्लेन के अंदर या तो वो सिंगल बैक्टीरिया होगा, सिंगल एक कोकाई होगा, या फिर 2 इकट्ठे इस तरह से करके बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। तो ये 1 प्लेन के अंदर हम देख लेते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास है डबल, अगर होगा तो हम इसे कहेंगे डिप्लोकोकस, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी चेन लंबी होती जाएगी, जैसे 2 से ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पर्पल में देख रहे हैं, 2 से ज़्यादा की लंबी चेन होगी तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये हमारे पास होगा स्ट्रेप्टोकोकस, क्या चीज़? ये लंबी सी चेन होगी हमारे पास। तो और ये सब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो ये हम देख लिया 1 प्लेन। इसके बाद अब हम 2 प्लेन की बात करते हैं। 2 प्लेन जब आ जाए तो 2 प्लेन्स के अंदर बैक्टीरिया किस तरह से पाया जाएगा? 2 प्लेन जो हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि लेंथ में भी और विड्थ में भी बैक्टीरिया दोनों साइड्स पे होंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ वाइज भी है और विड्थ वाइज भी है, तो इस तरह से हमारे पास 2 प्लेन्स आ गए। और इनको हम क्या कहते हैं? 2 प्लेन्स में हमारे पास होता है, इसे हम टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये बेसिकली स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई, ठीक है। ये हमने देख लिया 2 प्लेन्स को। इसी तरह हमारे पास 3 प्लेन्स में भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया, 3 प्लेन्स। और 3 प्लेन्स में जब होंगे तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसे हम कहेंगे, वो हमारे पास बन जाएगा क्यूब, ठीक है। तो वो होगा हमारे पास क्यूब ऑफ 8 कोकाई, ठीक है। अगर हम एक क्यूब बनाएं और क्यूब के हर कोने के ऊपर एक एक कोकाई बैक्टीरिया रख दें तो इस तरह से हमारे पास एक क्यूब बैक्टीरिया बन जाए, या एक क्यूब फॉर्म बन जाएगी 3 प्लेन्स के अंदर बैक्टीरिया की। और क्यूब वाला जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हो सकता है? इस क्यूब वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखना चाहिए, कुछ हमारे पास रैंडम स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। वो किस तरह का? यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए स्टेफाइलोकोकस को, तो स्टेफाइलोकोकस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट हर तरह के प्लेन के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। पहले तो हम क्यूब बना लेते हैं। क्यूब हम कैसे बनाते हैं? लेट्स सपोज हम एक नॉर्मल क्यूब बना रहे हैं। अब इस क्यूब के हर कोने पे अगर हम एक एक बैक्टीरिया को रख दें, जैसे कि यहाँ पे, 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 यहाँ पे,
तो इस तरह का जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे पास क्यूब बन गया है 8 कोकाई का, ठीक है। अब हमने बात की थी रैंडम की भी। रैंडम क्या है? रैंडम प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो रैंडम प्लेन्स की एग्जांपल में हमने कहा कि हमारे पास आता है स्टेफाइलोकोकस कोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस की एग्जांपल अगर आप देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक अंगूर के गुच्छे की तरह का, ग्रेप के बंच की तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम ग्रेप को देखते हैं ना, तो बस ऐसा ही समझ लें कि आप ग्रेप की टहनी को ख़त्म कर दें तो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो बन जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ओवरऑल हमारे पास कोकाई बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि कोकाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो एक आ जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, और ये क्या है? ये वो बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया, जो हमारे छोटे बच्चों के अंदर मोस्टली डिजीज़ हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ये हो जाता है, वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये हमने देख ली 2 एग्जांपल्स। इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिलाई के ऊपर। बेसिलाई जो है वो हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। रॉड्स की फॉर्म में बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है इस तरह से। और ये जो रॉड है ये भी इसी तरह, जैसे हमने कोकाई को देखा है, इसी तरह रॉड शेप बैक्टीरिया की भी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जा सकती हैं। और वो फॉर्म्स भी प्लेन के हिसाब से हम उसको जब डिवाइड करते हैं तो हम डिफरेंट फॉर्म्स बना लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर 1 प्लेन हो, हमारे पास एक प्लेन होगा, तो क्या होगा कि सिंगल प्लेन के अंदर जो बनेगा उसे हम कहेंगे बेसिलस। सिंपल हमारे पास जो बेसिलस कहलाता है, ठीक है। यानी एक जो हमारे पास सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया है वो बेसिलस कहलाता है, ठीक है। इसी तरह जब अगर हमारे पास एक ही प्लेन में 2 बैक्टीरिया इस तरह से पाए जाएंगे, इस तरह, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस। और अगर हमारे पास लॉन्ग चेन होगी इस तरह से, डिफरेंट बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए होंगे लॉन्ग चेन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। बेसिलस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं। एग्जाम्पल, और वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास बहुत ही फेमस इस्चर्चिया कोलाई, इस्चर्चिया कोलाई। इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल हमारे पास बेसिलस सबटाइलस, और एक और एग्जाम्पल हमारे पास सूडोमोनास। ये 3 जो है हम इसके एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं बेसिलस की, ठीक है। ये तीनों हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी थर्ड फॉर्म के ऊपर जो कि है स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो कि ये वो बैक्टीरिया हैं जिनका स्पाइरल्स की तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये जो स्पाइरल्स हैं इनकी भी मज़ीद फिर आगे से 3 फॉर्म्स आ जाती हैं। 3 फॉर्म्स के अंदर ये पाए जाते हैं। इनको हम यहाँ पे इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक जो है वो हम कहलाता है, एक वो जो है वो कहलाता है वाइब्रियो, दूसरा है वो कहलाता है स्पाइरलम, और थर्ड जो फॉर्म है वो कहलाती है स्पाइरोचीट्स, ठीक है। ये 3 हम देखते हैं कि इसकी फॉर्म्स होती हैं स्पाइरल बैक्टीरिया की। अब ये 3 फॉर्म जो है वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले लिखा हुआ है वाइब्रो, ठीक है। वाइब्रो क्या है? ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्पाइरलम। स्पाइरलम क्या है? स्पाइरलम जो है इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड और थिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये रिजिड और थिक स्पाइरल पे मुश्तमिल है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए हम इसे स्पाइरलम कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पाइरोचीट्स। और स्पाइरोचीट क्या है? स्पाइरोचीट जो है वो थिन होता है, पतला होता है और फ्लेक्सिबल होता है। थिन एंड फ्लेक्सिबल स्पाइरल, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्पाइरोचीट होगा, ठीक है। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें स्पाइरल बैक्टीरिया की,
तो एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास स्पाइरल बैक्टीरिया में एक तो वाइब्रो आ जाता है, वाइब्रो इटसेल्फ एक बैक्टीरिया का नाम है। इसके अलावा हमारे पास हाइफोमाइक्रोबियम, यह इसके एग्जांपल में आ गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को। यहीं पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में बैक्टीरिया के जो हमने सेल स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को देखा था, तो वो यहाँ पे ये वाली जो ऑर्गेनेलिस हैं हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में देखते जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर तो आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो लाजमी बताइएगा, और किसी किस्म की और सजेशन हो तो वो भी हमें जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिल रहा होता तो उसकी वजह ये होती है कि आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता, और चैनल जब सब्सक्राइब नहीं करते तो इससे ये होता है कि वीडियो ढूंढने में, नेक्स्ट लेक्चर पार्ट ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए लाजमी है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ जो है घंटी का निशान आएगा उसे लाजमी दबाइएगा। उससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।